3। ये सवाल आ गया। हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है? सो 5n फाइंड करने के लिए मैं इसकी अगर पार्टीशन करूं तो 5n इंटू 2p लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या बनेगा? 5 2 10 बन गया। ठीक है, अब इस 5n को मैं इसके नीचे राइट कर देता हूं तो मुझे यहाँ मिलेगा 2p ओवर n प्लस p। अब कंपोनेंट और डिविडेंड रूल तरकीबो तफसील की मदद से क्या होगा कि m प्लस 5n m माइनस 5n 2p प्लस n प्लस p 2p माइनस n माइनस p, पीछे माइनस था साइन चेंज। सो हमें मिल गया 5n ओवर माइनस 5n और ये क्या बन गया 3p प्लस n और 2p में से p निकला p माइनस n। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, एक आंसर निकल आया। ठीक है जी। अब दूसरे में देखें तो इस वैल्यू को अगेन राइट करें। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए 5p। तो फिर हम इसको 5p इंटू 2n कह देंगे। यहाँ 5n इंटू 2p कहा तो यहाँ 5p इंटू 2n कहा, क्योंकि हमें यहाँ 5p चाहिए सवाल के अंदर। तो फिर वही प्रोसेस n प्लस p, अब यहाँ से 5p इसके नीचे आ जाएगा तो मुझे मिलेगा 2n ओवर n प्लस p। तरकीबो तफसील जब आप लगाते हैं तो 5 प्लस और n माइनस 5p, सो 2n प्लस n प्लस p और 2n माइनस n माइनस p, सो n प्लस 5p ओवर n माइनस 5p। तो ये आ जाएगा 3n प्लस p और आ जाएगा n माइनस p। ये इक्वेशन बनेगी दूसरी। ठीक हो गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? प्लस। तो इसके आंसर को और इसके आंसर को आपने प्लस कर देना है। सो प्लस मैं डायरेक्ट प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर 3p प्लस n ओवर p माइनस n प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। ये p माइनस n है, ये n माइनस p है, तो मुझे इसको p को इधर लेके आना पड़ेगा p माइनस n बनाने के लिए। तो मुझे लिखना पड़ा 3p प्लस n p माइनस n 3n प्लस p माइनस p प्लस n, यानी ये माइनस वाला p जो है वो इधर आ गया और n इधर चला गया। यहाँ से माइनस को अगर आप कॉमन करते हैं तो आपको मिल जाता है माइनस। अब पीछे माइनस है तो आगे साइन यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक हो गया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो p माइनस n ये इससे ओवर कैंसिल आउट हो जाती है तो 3p प्लस n बचता है, ये कैंसिल होकर पीछे माइनस है तो आगे इसका साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। अब 3p में से p निकलेगा तो क्या निकलेगा 2p आएगा और n में से 3n निकलेगा तो 2n आएगा ओवर p माइनस n। तो इसी तरह 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा p माइनस n ओवर p माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो 2 इसका आंसर है।